भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, बहुमत कंफर्टेबली बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर रही है, तो फिर यह समझ लेना चाहिए कि ये एक इशारा महत्वपूर्ण है। जरा देखिए, ये है यहां पर जेवीसी, मटराइज, पीमार्क, एनडीटीवी, चाणक्य और एनडीटीवी पीपल इनसाइट, ये वो एजेंसीज हैं जिनका हम यहां पर आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, एग्जिट पोल आते ही आप ये देख लीजिए कि आप पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन सब के तोते उड़ चुके हैं। अब इनको कोई नहीं पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जनता समझदार हुई है, लोगों को समझ में आ चुका है बहुत अच्छी तरह से कि बहुत बेवकूफ़ बना लिया केजरीवाल ने, और 60 साल पहले जो बनाते थे कांग्रेस में आ चुकी है। पूरी जनता को भरोसा हो चुका है बीजेपी के ऊपर, और ये होना भी चाहिए। दोस्तों, डिबेट पूरी देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, बहुमत कंफर्टेबली बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर रही है, तो फिर यह समझ लेना चाहिए कि ये एक इशारा महत्वपूर्ण है। जरा देखिए, ये है यहां पर जेवीसी, मटराइज, पीमार्क, एनडीटीवी, चाणक्य और एनडीटीवी पीपल इनसाइट, ये वो एजेंसीज हैं जिनका हम यहां पर आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी आप देखें तो 39 से 45, 35 से 40, 39 से 49, 51 से 60, 39 से 44, 40 से 44, सारे के सारे में कंफर्टेबली सरकार बन रही है। ये है दिनेश भाई, ये बीजेपी का अभी पकड़ के रखिए आप मामला। हाँ, तो इस जगह पर क्लोज कीजिए प्लीज। हाँ, केवल इतने हिस्से पर क्लोज में अगर आप देखेंगे, बीजेपी मिनिमम अगर गई है तो 35 गई है, उससे नीचे नहीं जा रही है। हाँ, मिनिमम 35 है, और अगर इधर मैक्सिमम की तरफ आ जाए तो ये 60 जा रहा है। 60, तो ये 35 से 60 वाली रेंज बन रही है, मिनिमम और मैक्सिमम अगर आप इसका पकड़ रहे हैं। अब जरा आप इधर आ जाइए, आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाइए। 22, 31, 32 से 37, 21 से 31, 10 से 19, 25 से 28 और 24 से 29, इसमें अगर आप आते हैं तो मिनिमम ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, और मैक्सिमम का फिगर आपको 37 दिखाई दे रहा है। 10 से 37 की रेंज पार्टी मैक्सिमम सारे एग्जिट पोल में अगर आप देखिए तो मैक्सिमम जाएगी तो 37, अब गिरेगी तो सीधा 10 तक आ सकती है। जो रुझान हमें सामने देखने को मिल रहे हैं एग्जिट पोल्स के, उससे तो एक बात साफ हो चुकी है कि दिल्ली से आपदा टल चुकी है और कमल खिलने जा रहा है, झाड़ू साफ हो गई है। गजब बेइज्जती है। और ये दिल्ली वासियों की जीत है, जिनको जो डिजर्व करते हैं कि उनको साफ पानी मिले, उनको स्कूल्स में अच्छे उनके बच्चों को शिक्षा मिले, क्लासरूम्स को, टॉयलेट्स को क्लासरूम ना गिनाया जाए, उनको साफ हवा सांस लेने के लिए मिले, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले और डेवलपमेंट मिले। और ये सब वादे जो अरविंद केजरीवाल ने किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। यहाँ पे एक बात बोल रहे थे अनुराग भाई की, परवेश वर्मा जी के लिए बोल रहे थे, तो मुझे तो सबसे पहले लग रहा है कि आप लोगों के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, भगवंत मान जी, उनको सबसे ज्यादा टेंशन हो रही होगी ये चुनावों के नतीजे एग्जिट पोल्स के देख के, क्योंकि उनकी कुर्सी अभी खतरे में लग रही है। क्योंकि जैसे आप हारेंगे, अरविंद केजरीवाल खाली हो जाएंगे, तो उनका निशाना तो सिर्फ पंजाब पे रहेगा। हो सकता है आपके पंजाब के मुख्यमंत्री को बदल के वो वहां पे बन जाए, मुझे ये होता दिख रहा है। हाय दया, सही पकड़े हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो दिल्ली की जनता एक ट्रेलर दे चुकी है लोकसभा चुनाव में, और वही हमको देखने को मिलेगा। और मैं कभी भी नाविका जी एग्जिट पोल्स में बिलीव नहीं करती, और अभी भी नहीं कर रही हूं, क्योंकि ये 40-44 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहे। मार्क माय वर्ड्स, भारतीय जनता पार्टी एक क्लियर मैंडेट के साथ कम से कम 50 सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। जब तूफानी रिजल्ट हो तो तूफानी पत्रकार के पास जाना बनता है। हमारे साथ राजगोपालन सर हैं। राजगोपालन सर, अभी तहसीन आ गए हैं, इनका धुआं करने के पहले आप ये बताइए, बीजेपी 60 मैक्सिमम या मिनिमम 35 जाती दिख रही है? आपको लग रहा है ये पॉसिबल है? मुझे ये जो भी है शांत, राहुल गांधी साफ हो गया नंबर 1। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल खत्म हो गया। जो भी है आने वाले दिन में मुझे लगता है ये जो भैया ने डंडा रखा ना वो हाथ में, वो नहीं रखना है। ना ये दिखाना नहीं है, डर लगता है। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है आने वाले दिन में राज्यसभा को, जो दिल्ली से 40 आ गए ना, 2 राज्यसभा मिल जाएगी, देखते जाना बीजेपी का। सेकंड, अरविंद केजरीवाल का जितना भी प्रचार किया है, ये नविका टीम, स्पेशली नवभारत का आपको बधाई देना चाहता हूँ। शीश महल ने मिस्टर अरविंद केजरीवाल को महल का तोड़ दिया एकदम। आप कह रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो इसमें नवभारत ने जो ऑपरेशन शीश महल चलाया था उसका बहुत बड़ा योगदान है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सेकंड,
अरविंद केजरीवाल इतना झूठा आदमी करके स्थापित हो गया। ये तो आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे वाले अनॉर्किस्ट कहा मुझे, इन्होंने कहा मतलब राजगोपालन सर, आप इस बात को बिल्कुल कंसिडरेशन में नहीं ला रहे हैं। नहीं, मैं इसको बिल्कुल ये आप तहसीन भाई के करीब बैठे हैं, ये डंडा देना रिस्की हो जाएगा। लेकिन सर, क्या आप इस बात को भी खातिर में ला रहे हैं, एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन जो हमने बीते दिनों देखा कि कैसे खतरनाक रूप से हरियाणा और महाराष्ट्र के मामले में प्रोजेक्शंस गलत हुए? नहीं, गलत हुए। बीजेपी ने सुधर गया है। जो कोर्स करेक्शन करना हो बीजेपी से सीखना पड़ेगा। कांग्रेस जलवा है हमारा। कांग्रेस तो खत्म हो चुका है, जीरो से उठ रही नहीं है। तीसरा बार जैसे राहुल गांधी ने जो तिरुपति जाने वाले थे मुंडन करके आते हैं, बाल सफेद, इधर राहुल गांधी का तो सफेद पूरा कर दिया है। लेकिन आने वाले दिन में कांग्रेस ने बचना हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे को निकालो, राहुल गांधी को निकालो, नहीं तो कांग्रेस निकालो। कहाँ निकालो? आप तहसीन पुना वाला अभी बमक जाएंगे। नहीं, तहसीन भाई ये बताइए, कंसिस्टेंसी देखिए, जैसे विराट कोहली का स्कोर था 0-2, 0-5 इस टाइप का, वैसे ही कांग्रेस का लोग बता रहे हैं मैक्सिमम 2-3 या फिर 0 पे रहेंगे, इसका अनुमान है। दिल्ली के ये नतीजे हो सकते हैं, आपको लग रहा है? ये वो है, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। नहीं, देखिए, ये नतीजे, अगर ये नतीजे सही साबित होते तो ऑब्वियसली कांग्रेस को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। और जो कांग्रेस संगठन का हालत उत्तर प्रदेश में हुआ, उड़ीसा में हुआ, अन्य राज्यों में हुआ, वही दिशा में जा रही है कांग्रेस दिल्ली के अंदर, उस सूबे में जहाँ पे 15 साल तक उन्होंने बहुत अच्छा गवर्नेंस किया है। सब लोग शीला जी को याद कर रहे थे। सेकंड, कांग्रेस को ये सोचना होगा कि जो लोग नाराजगी थी अरविंद केजरीवाल जी से, मुझे अब भी नहीं लगता ये प्रो बीजेपी वोट है, उसको वो कैप्चर क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए, मैं आपको बताता हूं, अगर ये नतीजा आए जी तो ये इसलिए कांग्रेस कैप्चर इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस 4 महीने पहले कर रही थी कि बीजेपी ने केजरीवाल को गलत अरेस्ट किया, नरेंद्र मोदी हिटलर हैं, तानाशाह हैं और ये गलत कर रहे हैं। और 4 महीने बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये आदमी बहुत करप्ट है, इसने जो है वो शराब घोटाला किया है, ये आदमी शीशमहल में रहता है, इससे यमुना साफ नहीं होती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बॉस, आपके बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर नहीं, क्या वैल्यू है? पब्लिक क्या बोलेगी? आप 4 महीने पहले जिस आदमी को कह रहे थे ये आदमी ठीक है, मोदी जी इसको गलत अरेस्ट कर रहे हैं, 4 महीने बाद आप उसको करप्ट बता रहे हैं। 4 महीने में क्या बदला? सुशांत जी, मैंने हमेशा ये चीज मानी है कि कांग्रेस पार्टी को जो रीजनल पार्टीज है वो समाप्त कर रही है और रीजनल पार्टीज कांग्रेस का वोट ले पर ये सारी बातें आप मानते हैं, राहुल गांधी कब मानेंगे? इस सारी चीज में एक सिल्वर लाइनिंग लेकिन है कांग्रेस के लिए। मैं सिर्फ एक ही चीज करूंगा, शायद आप मेरा साथ दे इसके अंदर। अगर ये नतीजे सही साबित होते, पंजाब की सरकार गिरेगी, वहां पे कांग्रेस की सरकार आएगी। नहीं, लेकिन इस तरह की चीजों पे आप कब तक अपनी उम्मीदें? सुशांत बाबू, एक सेकंड, बाई 1 गेट 1 फ्री होते हैं करता, लेकिन ये इसका अंदर लूज दिल्ली, लूज पंजाब ऑल्सो। आगे स्वाद